Hello students, you are welcome. In this video, we are going to solve class 9th mathematics, chapter 2nd polynomials, exercise 2.5, question number 4, 5 and 6. Now question number 4 is, expand each of the following using suitable identities. Identities का यूज करके इसको expand करना है, इसको solve करना है, ठीक है? Now look, the part first is x plus 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. देखिए ट्रायनोमियल का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ ट्रायनोमियल. तो यहाँ पे इसके लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. यहाँ पे एक्स वाई जेड यूज हुआ इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी के टर्म में लिखेंगे. क्या लिखेंगे, यूज क्या होने वाला है इसमें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. ये होता क्या है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab 2bc प्लस 2ca. तो इसी में कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पर देखिए, हियर a इज x, b इज 2y एंड c इज 4z. तो इसी रिस्पेक्ट में यहाँ वैल्यूज पुट कर देना है, कंपेयर करेंगे. देन यू गेट a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 2y एंड c इज इक्वल टू 4z. जहाँ पे a b c है, आपको यही x, 2y और 4z पुट कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा. तो क्या करेंगे, इसका यूज करते हुए ये बन जाएगा a स्क्वायर मीन्स क्या बन जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 4z होल स्क्वायर. जहां पे abc है वहां पे abc के स्थान पर x, 2y और 4z रखना है रेस्पेक्टिवली. प्लस होता है प्लस 2ab, 2 into a is x and b is 2y plus 2bc, b is 2y and c is 4z plus 2ca plus 2ca plus 2c means 4z into a means x. इसी को सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा. ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 प्लस 16z स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस 4xy 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 16yz 4 2 जा 8 प्लस 8zx प्लस 8zx. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. विद द हेल्प ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज रिटन हियर. इसी का यूज करना है इस पूरे क्वेश्चन नंबर 4 में, सभी पार्ट्स में. नोट कर लें. नाउ लेट अस सॉल्व सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज 2x माइनस y प्लस z होल स्क्वायर. इससे कंपेयर करेंगे, देन यू गेट a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू माइनस y विद नेगेटिव साइन. साइन को चेंज नहीं करना है, साइन के साथ में माइनस y एंड c इज z. तो जहां पर abc है वहां पे क्या रखना है, 2x माइनस y एंड z. देन वी गेट, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर पहले होता है 2x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स z होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a is 2x एंड b is minus y plus 2bc, b is minus y and c is z, c is z plus 2ca, c is z and a is 2x, a is 2x. सॉल्व कर लें इसको. then you get 2 2 जा 4 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, प्लस y स्क्वायर, ओके, प्लस z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड 2 2 जा 4 और साथ में माइनस आएगा, माइनस 4xy, देखिए माइनस 2yz माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4xz प्लस 4xz या zx, दोनों सही है, कैसे भी लिखिए, ठीक है. तो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. आपको ये स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव ही मिलेगा, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव यहीं पे मिलेगा. नेगेटिव कौन सा मिलेगा,
जैसे यहाँ पे माइनस है 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ये क्यों माइनस हो गया? बिकॉज यहाँ पे y नेगेटिव था, तो जो कॉमन है वो नेगेटिव हो जाएगा। y यहाँ पे देखिए और y यहाँ भी, तो कॉमन अगर कोई पे नेगेटिव है तो वही नेगेटिव टर्म देगा। देखिए माइनस y ये हो गया, तो इसको आप नोट कर लें। लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट इज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x होल स्क्वायर, पहले क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स 2z होल स्क्वायर a b c प्लस 2xy, x इज माइनस 2x प्लस 2ab, b कितना हो जाएगा? 3y प्लस 2bc 3y एंड c इज 2z प्लस 2ca 2z इंटू a इज माइनस 2x। इसी को सॉल्व कर लेना है। लुक हियर, स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर नेगेटिव के पॉजिटिव बन जाएगा, 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 4z स्क्वायर। ओके, लुक हियर प्लस 2 माइनस तो हो जाएगा माइनस आएगा, ठीक है, सिंगल नेगेटिव सबको माइनस कर देगा। 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12xy, यहाँ पे सभी प्लस हैं। 3 2 जा 6 2 जा 12 प्लस 12yz प्लस 12yz, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, सिंगल माइनस सभी प्लस तो माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 2 जा 8 माइनस 8zx माइनस 8zx, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नाउ सिक्स्थ पार्ट, इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ आप लोग अपने आप से ट्राई करेंगे, ऐसे ही हो जाएगा। देखिए सिक्स्थ पार्ट है 1/2 इंटू ए माइनस 1/2 इंटू बी प्लस 1, इसको थोड़ा सा हम लिख सकते हैं इस तरह से a/2 माइनस b/2 प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी लिखा है, इसके स्थान क्या लेंगे आप? एक्स वाई जेड से कंपेयर करेंगे। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, वही चीज़ है यहाँ पे एक्सपेंड करना है। तो एग्जाम में इस तरह से आ जाए तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये पहले होता है एक्स स्क्वायर मीन्स a/2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू एक्स इज a/2 xy, y is minus b/2 plus 2yz and y is minus b/2 and z is 1, okay, plus 2 zx, z is 1 and x is a/2, x is a/2। सॉल्व कर ले। then look here, a/2 होल स्क्वायर मीन्स हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा? प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 यहाँ सॉल्व कर ले। देखिए एक तो कैंसिल होगा यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा? ab/2 भी माइनस में माइनस ab/2 माइनस ab/2। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, माइनस बी इंटू 1 तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी, यहाँ से 2 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा? प्लस ए माइनस बी प्लस ए। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ab/2 माइनस बी और प्लस ए। इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले क्या लिख दें? ए स्क्वायर अपॉन 4 के साथ में कर दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं एक साथ में। उसके बाद माइनस ab/2 माइनस ab/2, फिर क्या लिख दें? प्लस ए माइनस बी प्लस 1, एक सीक्वेंस में कर दिए हैं। पहले डिग्री 2, उसके बाद 2 टर्म का, उसके बाद सिंगल टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। यहाँ भी आंसर करेक्ट है। ये क्या हो गया? हो गया फर्स्ट का आंसर। ओके, सॉरी सिक्स्थ का आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन 4 माइनस ab/2 प्लस ए माइनस बी प्लस 1।
लुक हियर, क्वेश्चन में यहाँ पे a/4 था, तो मैंने यहाँ पे a/2 सॉल्व कर लिया। आप यही सॉल्व कर ले, वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। a/2 क्वेश्चन में क्या गिवन था, a/4, तो इसमें करेक्शन नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन करेक्ट है, वो क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फैक्टराइज। देयर आर 2 एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करना है। लुक हियर, इस क्वेश्चन में देखिए किस आईडेंटिटी से मैच खाता है। किससे मैच कर रहा है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx मीन्स x + y + z होल स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं a + b + c होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करना फैक्टराइज करने पर। तो होता क्या है, इट मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, फैक्टराइज करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन, किस फॉर्म में गिवन है, ये गिवन है इस तरह से। देखिए ये गिवन है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, इसी फॉर्म में गिवन है। ये होता क्या है, ये होता है a + b + c होल स्क्वायर। तो जो फैक्टराइज करना, तो ये फैक्टराइज फॉर्म होता है, a + b + c × a + b + c होता है, दैट इज होल स्क्वायर। ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ये फैक्टराइज फॉर्म है। तो फैक्टर करना है तो इधर से इस साइड में पहुंचना है। मींस जो ये लिखा है यहाँ पे, ये इसको इस टाइप में चेंज कर लें तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। लिखेंगे यूजिंग, इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। वी गेट, यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी गेट। यहाँ पे करना क्या है, सबको देखिए होल स्क्वायर बनाना है, a² b² c²। तो क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर। ध्यान दें, यहाँ पे एक बात और देख रहा है, यहाँ पे 2 नेगेटिव टर्म आ रहा है। जो नेगेटिव है वहीं से पता चलेगा आपको कौन सा यहाँ पे नेगेटिव होगा, x होगा, y होगा या z होगा। देखिए नेगेटिव के लिए क्या करना है आपको, जहां पे कॉमन हो, जहां पे y, यहाँ पे देखिए माइनस क्या है, yz - zx। देखिए दोनों में z है, इसका मतलब z ही नेगेटिव होगा। z क्या होगा, नेगेटिव। आप चाहे z को सिंगल नेगेटिव कर दें या x y को दोनों को पॉजिटिव कर दें, दो तरीका होता है। एक तरीका ये है, जो नेगेटिव टर्म्स हैं उसमें से जो कॉमन वेरिएबल हो वो नेगेटिव होगा, z और z कॉमन दोनों में है, z नेगेटिव होगा। एक तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका है, जो पॉजिटिव टर्म है x y वाला या y z वाला, तो पॉजिटिव टर्म में जो दोनों वेरिएबल पॉजिटिव होते हैं, तो x और y पॉजिटिव होने वाले हैं। बात समझ में आई, x y पॉजिटिव, ये प्लस बना हुआ है, x y पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, x y पॉजिटिव होगा दोनों या दोनों नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है, या आप बोल सकते हैं z नेगेटिव होगा, x y पॉजिटिव होगा। आप कहीं से भी कंसीडर कर लें, अगर ये पॉजिटिव देखते हैं इसका मतलब कंफर्म है x और y यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। यहीं से आप इसको आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो प्लस साइन है, प्लस साइन वाला टर्म देखिए, वहां पे जो वेरिएबल यूज हुआ है दोनों प्लस में रहेगा या दोनों माइनस में रहेगा, तभी देखिए माइनस बनेगा। ये दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तभी यहाँ पे प्लस बनने वाला है। इतनी सी बात इसमें है, चाहे आप दोनों को प्लस कर लें चाहे दोनों को माइनस कर लें। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई को मैं रख रहा हूँ प्लस, जेड कर दे रहा हूँ माइनस। तो एक तो माइनस होगा ही, एक माइनस कन्फर्म होगा, या तो ये माइनस होगा या ये दोनों माइनस होंगे। तो मैंने इसको प्लस ले लिया, कौन सा बचेगा, जेड। तो माइनस 4z क्या हो गया, 4z हो गया माइनस होल स्क्वायर। आगे क्या होता है, प्लस। देखिए प्लस होता है 2ab, 2 देखिए a यहाँ पे क्या है 2x है एंड b इज 3y, हो गया 2ab प्लस 2bc, b मीन्स क्या हो गया 3y एंड c मीन्स माइनस 4z bc प्लस 2ca, c मीन्स 4z एंड a मीन्स 2x। ये हो गया। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर ये आना चाहिए। चेक कर लीजिए यहाँ पे, 4 3 जा 12xy। देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6 इंटू 4, 24 भी माइनस में, सही है। 4 2 जा 8 इंटू 2 16 भी माइनस में, करेक्ट है। बात समझ में आई। तो जो पॉजिटिव वाला टर्म है दोनों को प्लस कर दो, बाकी थर्ड को माइनस कर दो, तो आपका ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा।
तो इसको यूज करने में क्या मिलेगा, वी गेट, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये था ए, ये है बी, ये है सी, तो बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, इसका यूज कर लिए। ऐसे भी या तो आप आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये नेगेटिव तो दोनों पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इसका आंसर ऐसे भी करेक्ट है, -2x माइनस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर, दोनों में से कोई भी आप आंसर करेंगे, आंसर आपका करेक्ट है। ओके, नोट कर लें। Now second part is 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2 xy plus 4 square root 2 yz minus 8xz। इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ भी सेम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी गेट। तो क्या करना होता है, पहले होल स्क्वायर बनाएंगे, जो स्क्वायर वाला टर्म है इसको होल स्क्वायर बनाना है। देखिए ये क्या बनेगा, 2 का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, रूट लेंगे तब स्क्वायर बनाते हैं। सपोज कर लो आपको बनाना हो 3 का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, लगाओगे रूट, लगा दोगे ऊपर स्क्वायर, तो बन गया होल स्क्वायर। इट मीन्स स्क्वायर रूट लेने के बाद तब स्क्वायर करते हैं। 4 का होल स्क्वायर बनाओ, क्या करोगे, पहले लगाओगे रूट तब करोगे स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। इस तरह से बनाते हैं। ऐसे यहाँ भी करना है, स्क्वायर रूट लेंगे फिर उसी का स्क्वायर लगा देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 2, इसका कर दो होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स होल स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। 8 का रूट क्या होता है, 8 का लेंगे रूट तो क्या बन जाएगा, देखिए 2 रूट 2 बनेगा। ये होता क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेड़ बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 रूट 2, तो मिलेगा ये 2 रूट 2 इंटू जेड होल स्क्वायर, इंटू जेड होल स्क्वायर। तो आगे इसी के रेस्पेक्ट में 2bc 2ab और 2ca लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले साइन चेक करते हैं, नेगेटिव कौन सा रहेगा, पॉजिटिव कौन सा रहेगा। देखिए पॉजिटिव वाला टर्म कौन सा है, a माइनस c माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव मीन्स देखिए y और z चाहे दोनों पॉजिटिव रखें चाहे दोनों नेगेटिव रखें, थर्ड उसके जस्ट अपोजिट रहेगा। अगर हम y और z को पॉजिटिव कर दें तो हमें x को नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस। बात समझ में आ गई। चेक कहाँ से करते हैं, जो पॉजिटिव वाला टर्म है वहां से अगर y z पॉजिटिव रख दिए आप y और z, तो x को नेगेटिव करना पड़ेगा। आगे क्या होता है, प्लस होता है 2ab 2a, a मीन्स क्या हो गया, माइनस में है रूट 2 इंटू एक्स इंटू b की वैल्यू है y, ठीक है, एंड प्लस 2bc प्लस 2b, b की वैल्यू y है एंड c की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 2z 2bc प्लस 2ca, c मीन्स 2 रूट 2z, ये तो है c, 2 रूट 2z, a मीन्स माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स, यही हो गया। इसी को इस फॉर्म में स्प्लिट कर दिए। देखिए मैथ तरीके आपका करेक्ट है, इसका स्क्वायर करेंगे आपको 4 ही मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर स्क्वायर करने पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, सही है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, देखिए माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई, ये लिखा है। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 रूट 2 वाई जेड, 4 रूट 2 वाई जेड करेक्ट है। 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4, ये मिल गया बन गया 2 8 माइनस 8 एक्स जेड करेक्ट है। अगर ये है तो क्या होगा आगे, ये तो लिखे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी फॉर्म में आ गया। आंसर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे a क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस b में यहाँ पे क्या है y प्लस c क्या है 2 स्क्वायर रूट 2z, ये हो गया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, या इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव हैं, इसको प्लस कर दो, ये दोनों नेगेटिव हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 रूट 2z। दोनों में से कोई भी आप आंसर करें करेक्ट मिलेगा आपको, दोनों ही आंसर करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड जो भी करना चाहें। होल स्क्वायर ये और है, और
दोनों में से कोई भी आंसर आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर क्यूब्स हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग गया होगा ये ए प्लस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल क्यूब के क्वेश्चंस हैं। ये क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब और दो क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब। तो अगर लिखना चाहें ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब, देन यू कैन राइट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो हम लोग पहले इसका फर्स्ट और थर्ड करते हैं जो इस पे बेस्ड है। ओके, देखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट इज 2x प्लस 1 होल क्यूब, 2x प्लस 1 होल क्यूब। इसका मतलब यूज क्या करने वाले हैं, a प्लस बी होल क्यूब, इसी का यूज होने वाला है आइडेंटिटी का। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब। देखिए यहाँ पर a क्या है, a इज 2x एंड b इज 1, a इज 2x एंड b इज 1, सो यू कैन राइट a क्यूब मीन्स 2x होल क्यूब, 2x होल क्यूब प्लस b क्यूब, क्यूब ऑफ 1 प्लस 3 a स्क्वायर means 2x whole square into b is 1 into 1 plus 3a is 2x into b square square of 1 into square of 1। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 into 2 into 2 क्यूब है तो हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 एंड हियर स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 4 3 जा 12 into 1 12 प्लस 12x स्क्वायर। यहाँ पे आते हैं स्क्वायर ऑफ 1 1 into 2 2 into 3 6 प्लस 6x प्लस 6x। चाहे इसको आप डिसेंडिंग पावर्स में लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या होगा, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। यहाँ भी आंसर करेक्ट है, आप चाहे तो यहाँ भी आंसर कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। थर्ड इज 3x अपॉन 2 प्लस 1 होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर a क्या है, 3x बाई 2 है एंड b इज 1, देन ये क्या बन जाएगा 3x बाई 2 होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 3x बाई 2 होल स्क्वायर इंटू b एंड b इज 1 प्लस 3ab स्क्वायर, a मीन्स 3x बाई 2 एंड b इज 1 स्क्वायर 3ab स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, 27x क्यूब अपान 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 तो हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 3 27x स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9 9x अपॉन 2, 3 3 जा 9x अपॉन 2 इंटू 1 तो यही रहेगा। ठीक है, इसी को अरेंज कर ले, आंसर हो जाएगा 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2 प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ लुक हियर, हम लोगों ने फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कर लिया है जो पॉजिटिव था। अब क्या लेंगे, नेगेटिव, तो बन जाएगा यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। ओके,
या प्लस वाला में भी आप इसको पुट कर सकते थे, जहाँ पे रखते थे b वहाँ रखना पड़ेगा -3b नेगेटिव साथ में, या सीधे यहाँ पे रखें। जब ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपको माइनस साइन नहीं लेना है। इसका मतलब यहाँ पे आपका a हो गया 2a और b हो गया 3b, -3b नहीं लेना है, बिकॉज फार्मूले में माइनस पहले से लगा हुआ है। अगर इसको यूज करेंगे तो a की वैल्यू होगी 2a, b की वैल्यू 3b। देखिए माइनस माइनस कंपेयर करने पर a इज इक्वल टू 2a माइनस b इज इक्वल टू -3b, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 3b। ओके, अब इसका यूज करते हैं। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 2a माइनस 3b होल क्यूब। होता क्या फार्मूला, a क्यूब मीन्स 2a होल क्यूब माइनस b क्यूब 3b होल क्यूब। फिर होता है माइनस 3a स्क्वायर, a इज 2a स्क्वायर इंटू b इज 3b। -3 नहीं रखना है क्योंकि आप ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। प्लस 3a मीन्स 2a इंटू b स्क्वायर 3b होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसको। यहाँ पे क्यूब 2 क्या हो जाएगा, 8a क्यूब, 8a क्यूब माइनस 3 3 9 3 27b क्यूब। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 2 4, 4 3 12, 12 3 36, वही माइनस साथ में माइनस 36 a स्क्वायर b। ध्यान से करेंगे आप लोग, a स्क्वायर b। नीचे आएंगे तो देखिए 3 2 6, यहाँ पे क्या 3 का स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54, 54ab स्क्वायर, 54ab स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 3 54। ये हो गया फाइनल आंसर। Now fourth part is x minus 2y upon 3 whole cube. X minus 2y upon 3 whole cube. Here a is x and b is 2y upon 3. Then you will get a cube means x cube minus 2y upon 3 whole cube minus b cube minus 3a square means x square into b is 2y upon 3, okay, plus 3a, a means x, plus 3a b square 2y upon 3 whole square, 2y upon 3 whole square, okay। सॉल्व कर ले तो क्या फाइंड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब, 8 हो जाएगा वाई क्यूब, यहाँ क्या होगा 27, 3 एंड 3 कैंसिल, 2 माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 1 3 कैंसिल होगा, स्क्वायर मीन्स क्या होगा, यहाँ पे 9 था तो बचेगा ये प्लस 2x वाई स्क्वायर अपॉन 3, 4, 2 2 4, ये क्या हो गया 2 2 4 वाई स्क्वायर, 4 वाई स्क्वायर अपॉन 9, 3 से यहाँ पे आ जाएगा 9 कटेगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर x वाई स्क्वायर अपॉन 3, 4x वाई स्क्वायर अपॉन 3। ये आपका आंसर हो गया।